यह कथा बहुत पुरानी है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने महल में विश्राम कर रहे थे, तभी वहां अचानक भगवान ब्रह्मा महल के द्वार पर आ पहुंचे। ब्रह्मा जी ने द्वारपाल से कहा, जाओ और श्री कृष्ण से कह दो कि ब्रह्मा जी मिलने आए हैं। द्वारपाल तुरंत महल के अंदर गया और श्री कृष्ण से कहा, भगवान, महल के बाहर ब्रह्मा जी आए हैं और आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ और उनसे पूछ कर आओ कि कौन से ब्रह्मा आए हैं। द्वारपाल को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह बाहर जाकर ब्रह्मा जी से बोला, भगवान श्री कृष्ण ने पूछा है कि आप कौन से वाले ब्रह्मा हैं। यह सुनते ही ब्रह्मा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने क्रोध में कहा, इस संसार में मेरे अलावा और कौन ब्रह्मा है? क्या श्री कृष्ण मेरा अपमान कर रहे हैं? मैंने इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है और वे मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन सा ब्रह्मा हूं? यह कहते हुए ब्रह्मा जी क्रोधित होकर महल से चले गए। लेकिन ब्रह्मा जी का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। अगले दिन उन्होंने सोचा कि वे श्री कृष्ण की परीक्षा लेंगे। श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना के किनारे खेल रहे थे। ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से श्री कृष्ण के सभी मित्रों और गायों को गायब कर दिया और सोचा कि अब देखते हैं श्री कृष्ण क्या करेंगे। जब श्री कृष्ण ने अपने मित्रों को पुकारा तो तुरंत ही एक पेड़ के पीछे से सभी मित्र और गायें प्रकट हो गईं, मानो कुछ हुआ ही न हो। ब्रह्मा जी को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने जिस स्थान पर मित्रों और गायों को छिपाया था, वहां जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। वे यह देखकर पूरी तरह चकित और परेशान हो गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर यह कैसे संभव हुआ। ब्रह्मा जी का मन बेचैन हो गया। वे अगले दिन फिर से श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे। इस बार भी जब वे महल के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल ने उनसे पूछा, आप कौन से ब्रह्मा हैं? ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, मैं वही ब्रह्मा हूं जिसने कल श्री कृष्ण के मित्रों और गायों को गायब कर दिया था। द्वारपाल ने श्री कृष्ण के पास जाकर सारी बातें बताईं। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, उन्हें अंदर आने दो। जब ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के सामने आए तो उनका क्रोध थोड़ा शांत हो चुका था, लेकिन अभी भी वे उस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते थे, कौन से वाले ब्रह्मा? श्री कृष्ण ने उन्हें शांति से बताया, इस संसार में सिर्फ तुम अकेले ही ब्रह्मा नहीं हो। हर एक ब्रह्मांड का अपना अपना ब्रह्मा है। तुम जिस ब्रह्मांड के निर्माता हो, वह भी एक अंश है मेरे अनंत ब्रह्मांडों का। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मा जी को अनगिनत ब्रह्माओं और उनके ब्रह्मांडों के दर्शन कराए। वहां ब्रह्मा जी जैसे और भी कई ब्रह्मा थे। कुछ के 4 सिर थे, कुछ के 10, तो कुछ के सैकड़ों सिर थे। यह दृश्य देखकर ब्रह्मा जी के होश उड़ गए। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी शक्ति और ज्ञान, जो उन्हें सर्वोपरि लगते थे, वह श्री कृष्ण की अनंत माया का एक छोटा सा हिस्सा है। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के चरणों में झुककर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, भगवान, मैं अहंकार में भूल गया था कि इस सृष्टि का सृजनकर्ता आप ही हैं। आपकी माया और आपके अनंत स्वरूप को समझ पाना मेरे लिए संभव नहीं है। कृपया मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को प्रेम पूर्वक क्षमा किया और कहा, यह सब माया का खेल है और यह माया मेरे अधीन है, परंतु तुम भी मेरे प्रिय हो, इसलिए यह तुम्हारी शिक्षा के लिए था। जाओ और अपनी भूमिका का निर्वहन करो, क्योंकि तुम्हारा कार्य सृष्टि की रचना करना है। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया और महल से विदा हो गए। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी ने कभी भी श्री कृष्ण के प्रति अहंकार नहीं दिखाया और हमेशा उन्हें सर्वोच्च ईश्वर मानकर उनकी उपासना की।